जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष भगवान सूर्य के मकर राशि पे गोचर का राशिफल लेकर के। इस सृष्टि की आत्मा, जगत की आत्मा, जिसे शास्त्रों में सूर्य एवं आत्मा जगतस्थुष्य कह करके उनकी प्रशंसा की गई है, वो सूर्य जो हमारे उत्तम स्वास्थ्य के कारक होते हैं, हमारे जीवन में सफलता के कारक होते हैं, वो सूर्य जो हमें उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, वो सूर्य 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक मकर राशि पर गोचर करेंगे। मकर राशि पर गोचर करते हुए सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की बड़ी पवित्र दृष्टि रहने वाली है और साथ ही साथ गुरु के साथ नवम पंचम राजयोग बनेगा, जो ज्योतिष शास्त्र में बड़ा अच्छा संबंध बताया गया है। और मंगल के साथ समसप्तक राजयोग भी कुछ दिनों के लिए बनेगा। इतने राजयोग और शुभ गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है मीन राशि के जातकों को, आइए जानते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके लाभ स्थान पर हो रहा है, उनके आय के स्थान पर हो रहा है, उनकी इच्छा पूर्ति के स्थान पर हो रहा है। फलतः सूर्यदेव यहाँ पर आपकी बड़ी इच्छा पूर्ति कराने वाले हैं। कुछ बड़ी इच्छा, कुछ बड़ी कामना आपकी इस समय पूरी हो सकती है। इस गोचर के दौरान नया पद आपको प्राप्त हो सकता है, नई पदवी की प्राप्ति हो सकती है, नए पद प्रतिष्ठा के साथ साथ बड़े सम्मान में आपकी बड़ी वृद्धि होती हुई दिख रही है। आय के स्रोत बड़े होते हुए दिख रहे हैं, इनकम का आधिक्य होता हुआ दिख रहा है। सूर्यदेव का ये गोचर आपको रोगों से मुक्ति भी दिलाएगा। किसी रोग से परेशान थे तो उस रोग और चिंता से आपको मुक्ति दिलाने वाला है, दुखों से निवृत्त कराने वाला है सूर्य का ये गोचर। और सूर्यदेव आपके छठे स्थान के स्वामी हैं, अर्थात रोग ऋण शत्रु से यहाँ मुक्ति दिलाएंगे। आपकी इनकम इतनी होगी जिससे आप अपने ऋण चुकता कर सकते हैं, शत्रुओं पर हावी हो सकते हैं और अपने रोगों को भी समाप्त कर सकते हैं। सूर्य का ये गोचर बहुत शानदार है। सूर्य का ये प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा जब आपके पराक्रम स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, नौवीं दृष्टि इस सूर्य पर पड़ेगी। तो ये नवम पंचम राजयोग बड़ा ही लाभकारी संबंध हो जाएगा और तब और लाभकारी हो जाएगा जब लाभ स्थान पर ही सूर्य देव बैठे हो, पराक्रम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति। अर्थात आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, इनिशिएटिव्स, ड्राइव और आपका रिस्क उठाने की एबिलिटी, क्षमता, साहस, ये सब आपको विशेष लाभ दिलाने आए हुए हैं। और ये सूर्य का एक गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं मीन राशि के जातकों के लिए। पिछले समय से चल रही जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो उन समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। ऋण तो चुकता करेंगे लेकिन कहीं से ऋण लेने की नौबत नहीं आएगी। जो पहले आपका होता था कि ऋण लेकर के ऋण चुकता करते थे, अब उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। आप अपनी इनकम से ही अपनी उधारी, अपने ऋण आप चुकता कर पाएंगे। तो ये सूर्य भगवान का ये गोचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो रहा है। और यहाँ पर समसप्तक राजयोग की भी चर्चा कर लें, क्योंकि 21 जनवरी तक समसप्तक राजयोग भी रहेगा, 14 से 21 जनवरी। और सूर्यदेव आपसे ठीक 180 डिग्री पर मंगल देव अलाइन रहेंगे, आमने सामने है 180 डिग्री पर। पंचम स्थान पर सूर्यदेव बैठे रहेंगे। तो ये लाभ और पंचम का ये संबंध बनता हुआ दिख रहा है। ये जबरदस्त राजयोग है। संतान के पक्ष से भी अच्छे अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। लाभ के संबंध ये सब बहुत अच्छे होते हुए देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक यहाँ पर समस्या आ सकती है, हमारी गर्भवती माताओं को समस्या हो सकती है, जिनका गर्भ भी प्रारंभिक दौर में है, 2-4 महीने का है, तो वहाँ पर समस्या पैदा हो सकती है। उसके लिए प्रायः मैं एक ही उपाय बताता हूँ और वो बहुत ही कारगर उपाय है, 100% आजमाया उपाय है। आप अखिल विश्व गायत्री परिवार के किसी कार्यकर्ता से संपर्क करके गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लें और लाल पेन से सुबह, दोपहर, शाम बैठ करके गायत्री मंत्र लिखिए। ये बहुत ही जबरदस्त रक्षा कवच का काम करेगा। न केवल आपका गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहेगा बल्कि स्वस्थ और तेजस्वी भी होगा। तो इतना सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ये गोचर बहुत ही शानदार है। सूर्यदेव 24 जनवरी तक श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 14 जनवरी से 24 जनवरी तक श्रवण नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है और जब सूर्यदेव
चंद्रमा के नक्षत्र पर आएंगे तो मन में क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आइडियाज बढ़ जाएंगे, जिसके कारण से आपको विशेष सम्मान प्रतिष्ठा उन आइडियाज के कारण, उन क्रिएटिविटी के कारण, उस रचनात्मकता के कारण आपको प्राप्त होगा। उसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में दिखेगा, आपकी कार्य करने की शैली में दिखेगा, जिसका आपको प्रभाव दिखेगा। आपका प्रमोशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। नौकरी प्राप्ति के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि छठे स्थान के स्वामी एकादश में जाएंगे और छठा स्थान सर्विस का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, तो उससे लाभ होता हुआ दिख रहा है। वहाँ से भी नौकरी, जो लोग जॉब की तलाश कर रहे थे, अपनी तलाश थोड़ा सा तेज कर दीजिए, आपकी जॉब की तलाश यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। कंपटीशन आदि के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ बैठ करके सीधे आपके शिक्षा स्थान को ही देखेंगे, ज्ञान के स्थान को देखेंगे, स्किल कौशल के स्थान को देखेंगे, तो कंपटीशन में भी विजय दिलाएंगे, क्योंकि स्वामी कहाँ के हैं, कंपटीशन भाव के ही स्वामी हैं, लाभ स्थान पर बैठे हैं। तो मीन राशि के ऐसे जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने की संभावना बड़ी प्रबल रहेगी। सूर्यदेव मीन राशि के जातकों के लिए जब 24 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र पर आएंगे, तब सूर्यदेव गोचर कर रहे होंगे आपके चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान पर सूर्यदेव गोचर करेंगे, मंगल देव यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे, और धनिष्ठा मंगल का ही नक्षत्र है। और तो जब मंगल के नक्षत्र पर आएंगे तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन का भी लाभ दिला सकते हैं, वाहन प्राप्त हो सकती है, आपकी जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अगर उस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आप भूमि के क्रय विक्रय से जुड़े हुए हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो उस समय ज़बरदस्त लाभ आपको होने की संभावना रहेगी। आप लॉ प्रोफेशनल हैं या फिर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, आप फोर्सेस में नौकरी करते हैं, जैसे मिलिट्री, पुलिस आदि में, उस सब के लिए ये गोचर बहुत ही शानदार रहेगा, खासकर 24 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य में। 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक सूर्यदेव शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी है राहु, और राहु को देखना होगा कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा, आपको इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के बीच। लेकिन ये कई तरह के लाभ भी करा सकते हैं। ये गोचर कई तरीके के लाभ भी आएगा, व्यक्तित्व में एक विशेष ऊर्जा आवेग आएगा, लेकिन इसी कारण से आपको इन्फेक्शन से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी आपको वीक होती हुई महसूस होगी, जिसके कारण से कोई इन्फेक्शन, मौसम जनित कोई बीमारी हो सकती। कोई बड़ी घटना नहीं घटने वाली है स्वास्थ्य में, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो इस छोटी मोटी घटना से भी आप बच जाएंगे। सूर्यदेव के इस सकारात्मक प्रभाव को और बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सूर्यदेव की आराधना। और सूर्यदेव जब आपके छठे के स्वामी हो तब तो आपको और ही आराधना करनी है। रोग ऋण शत्रु सब पर आपको विजय दिलाएंगे सूर्यदेव। तो उसके लिए क्या करना है? सूर्योदय के पहले उठ करके उगते हुए सूर्य का दर्शन करना है। उगते हुए सूर्य का दर्शन करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। शास्त्रों में कहा गया जो उगते हुए सूर्य का दर्शन करता है उसका भाग्योदय निश्चित होता है। जो सूर्योदय के समय सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। तो कोशिश ये करिए कि सूर्योदय के पहले उठ जाए। आप अपने सोने के समय को और थोड़ा पहले कर लीजिए। 5-6 घंटे 7 घंटे सो करके आप उठ जाए। भले बाद में आप दोपहर में फिर से अगर समय हो तो आप ऐसा कर लीजिए, सो लीजिए, लेकिन सूर्योदय से पहले जरूर उठने का क्रम बनाइए। आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। मीन राशि के जातकों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकेंगे तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा होगा और अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र का जप यदि कर सकते हो तो उसको भी करना चाहिए, कम से कम 108 बार सूर्य के समक्ष या अपनी पूजा स्थान पर बैठ करके। कितने उपाय ये अगर आप कर लेते हैं तो सूर्य के सकारात्मक प्रभाव में न केवल इस गोचर के दौरान बल्कि भविष्य के लिए भी आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो बहुत ही शानदार इसके लाभ प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी लाभ दिलाइएगा और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह हाथ जोड़ करके आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और इस धरती के देवता माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।